बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपकी खिदमत में सूरह नास जो कि कुरान पाक की आखिरी सूरा है और ये मदनी सूरत है। इसमें 6 आयत हैं। हम इसकी पहली आयत का तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल का मतलब है कह दीजिए। आऊज़ु पनाह का चाहना, हिफाजत का तलब करना। बैकअप पर जर यानी जेर है तो इसका मतलब है साथ, रब अल्लाह के, नास इंसानों के। यानी इसका जब हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा। तो कह दीजिए कि मैं पनाह में आया लोगों के रब की। यानी कि कुल कह दीजिए पनाह में आया अपने रब की जो कि लोगों का भी रब है। अब अगर हम इसकी तफसीर में जाएं तो आप कह दीजिए कि मैं आदमियों के मालिक यानी रब्बे अज़्ज़ा व जल की पनाह में आता हूं। प्यारे भाइयों, अगर हम इस सूरा के मसाइल में बात करें तो इससे पहली सूरा फलक में दुनियावी आफात व मसाइब से पनाह मांगने की तालीम है और इस सूरा में उखरवी आफात से पनाह मांगने की ताकीद की गई है। जैसा कि लफ्ज शर का मफहूम सूरह फलक में बयान किया गया कि आलाम और मुअज्जबात आलाम दोनों को शामिल है। इस सूरा में उस शर से पनाह मांगी गई है जो तमाम गुनाहों का सबब है, यानी शैतानी वसवसे, असरात। और चूंकि आखिरत की मुजरत अशद है इसलिए इसकी ताकीद पर कुरान पाक को खत्म किया गया है। यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब के मानी पालने वाले के हैं और हर हाल की इस्लाह करने वाले के हैं। इस जगह रब की इजाफत नास की तरफ की गई है और पहली सूरा में फलक की तरफ। वजह यह है कि सूरह फलक में जाहिरी और जिस्मानी आफात से पनाह मांगना मकसूद है और वो इंसान के साथ मखसूस नहीं। जानवरों को भी बदनी आफात और मसाइब पहुंचते हैं बखिलाफे वसवसा शैतानी के कि इसका नुकसान सिर्फ इंसान के साथ मखसूस है और जिन्नात भी इसमें तबन शामिल हैं। इसलिए यहां रब की इजाफत नास की तरफ की गई है। तो प्यारे भाइयों, ये पहली आयत जो है हमने इसका तर्जुमा और मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज किया है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें पूरे कुरान पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।